हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है। शिक्षा शास्त्र में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं दोस्तों। जो आपका प्रश्न होगा वो आपके बीच में हम आपसे लेके आए हैं दोस्तों। इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न नंबर 1 जैसे शिक्षा व्यक्तिगत सामाजिक उद्देश्य कौन से हैं, या किसी लोकतंत्र के शैक्षिक उद्देश्य से किस प्रकार और किसी तानाशाही देश के शैक्षिक उद्देश्य में भिन्न भिन्न होते हैं किस प्रकार। तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। इसमें दोनों तरीके से हम आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे और अच्छे से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया दोस्तों प्रश्न में कि जो शिक्षा का उद्देश्य है से व्यक्तिगत उद्देश्य है उसके बारे में हम किस तरीके से यहाँ पे टॉपिक ले सकते हैं, यहाँ पे कैसे आपका आएगा। तो जैसे भी आपको होगा यहाँ पे हम बताने का प्रयास किया है और अच्छे से एक शॉर्ट फॉर्म की तरीके से ये सेक्शन बी के प्रश्न हम आपको आपके बीच में लेके आए हैं। तो दोस्तों, जो हस्तलिखित होता है इसमें आपको जो कुछ टॉपिक हैं वो आपको समझना है, अच्छे से तैयारी करना है और पढ़ना भी है, क्योंकि पेपर नज़दीक है और हाल ही में पेपर होने वाले हैं। तो आपको तैयारी करने का एक विशेष चांस है और अच्छे से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे कि शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उसके बारे में और सामाजिक उद्देश्य हैं उसके बारे में। तो दोनों आपको यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे बताया कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य दोनों यहाँ पे आपको बताया कि प्रशीनन जिसे कहते हैं, प्रेषिनन। यहाँ पे शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि इसमें जो प्रेषिनन जी के शब्दों में बताया गया है कि मानव जगत में कोई अच्छाई केवल व्यक्तित्व पुरुषों व स्त्रियों की स्वतंत्र क्रियाओं में प्रवेश करती हैं। जो मानव जगत है उसमें अच्छाई, कोई भी अच्छाई केवल व्यक्तित्व पुरुषों व स्त्रियों से की स्वतंत्र क्रिया में प्रवेश करती हैं और इसी के अनुसार शिक्षा जो कार्य को आकार दिया जाना चाहिए वो नन महोदय जी का ही यह मानना भी है कि शिक्षा द्वारा ही ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके और प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य बन सके कि वह संपूर्ण मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। मनोवैज्ञानिकों ने भी एक सिद्धांत को जन्म दिया और जिनके अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने से मस्तिष्क विकसित होता है। और बर्ट्रेड रसल का भी यह मानना है कि यदि व्यक्तित्व का विकास उचित ढंग से ना हो तो कोई भी व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये यानी कि शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसके बारे में। शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है दोस्तों कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में है, यानी कि जो हम शिक्षा का जो प्रति व्यक्ति के लिए जो उद्देश्य है उसको कैसे ग्रहण करना है, उसको कैसे रास्ते पे चलना है। तो जैसे भी आपको यहाँ पे बताया गया इसी को हम फॉलो करेंगे और इसी के उद्देश्य में हम चलेंगे। शिक्षा का जो मूल अधिकार है उसे हम अपने अकॉर्डिंग यानी उसके दिमाग के बैठा के हम चलते हैं। तो ये आ गया आपका शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। उसका फिर सेकंड चॉइस आपका आता है कि सामाजिक उद्देश्य, यानी शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य हैं उसके बारे में। अब शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। आई होप आपको शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में समझ आए कि प्रशीनन जी के महोदय जी के अनुसार ये बताया गया था ये कि जो जगत में कोई भी यानी जगत में कोई अच्छाई केवल व्यक्तित्व पुरुषों व स्त्रियों की स्वतंत्र क्रियाओं में प्रवेश करती हैं, यानी कि उसके क्रियाओं से प्रवेश करती हैं। जो स्वतंत्र क्रिया है उसके द्वारा प्रवेश करती है शिक्षा, और इसी के अनुसार शिक्षा का जो शिक्षा का कार्य को आकार दिया जाना चाहिए, यानी जो शिक्षा का आकार है इसी से के द्वारा आकार देना चाहिए। तो ये शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य हो गया। फिर आता है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में क्या है दोस्तों शिक्षा का, यानी कि शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है इस पर क्या प्रभाव है उसको आपको लिखना होगा। इसमें आता है आपका कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक प्रकृति से भरपूर होता है। इसके चारों ओर सामाजिक संबंधों की एक श्रृंखला बनी रहती है और समाज व्यक्ति का वही संबंध है जो एक पूर्ण इकाई व एक टुकड़े का
जैसे एक समाज का जो एक पूर्ण इकाई है और एक टुकड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग ये समाज और व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यानी कि समाज और व्यक्ति का जो संबंध है उसे एक इकाई और एक टुकड़े के अकॉर्डिंग बताया है। सामाजिक संबंधों के बिना एक नवजात शिशु पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और सामाजिक संबंधों से ही उसकी भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कोई मनुष्य जो समाज रूपी मशीन की एक सक्रिय और उपयोगी पूंजी है, उससे अलग होकर मूल्य विहीन हो जाता है। व्यक्ति के विकास में समाज का सहयोग रहता है और उसके अभाव में वह उन्नति नहीं कर सकता है। अतः सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति का विकास होना चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया सामाजिक संबंधों का विकास करती है। समाज के उग्र रूप में सामाजिक उद्देश्य के संकीर्ण अर्थ पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च सामाजिक इकाई को समाज का भाग्य विधाता मान जाता है और उसको इसका पूरा अधिकार होता है कि सामाजिक आदर्शों का अथवा सामाजिक सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत हितों का किस सीमा तक बलिदान करा सकता है। ऐसे समाज में मानव विकास की सभी व्यवस्थाएं एवं कार्यक्रम सामाजिक हितों को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, चाहे उसमें व्यक्तिगत जीवन के लिए सुविधा हो अथवा असुविधा। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी आदि इसी प्रकार के समाज के समर्थक थे और ऐसे समाज में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य सामाजिक आवश्यकता के अनुसार स्वयं को तैयार करना होता है। उदार रूप से सामाजिक उद्देश्य के अनुसार सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए उदार नीति अपनाई जानी चाहिए। यानी जो व्यक्तित्व हैं, सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए जो उदार नीति होनी चाहिए उसे अपनाई जानी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक इच्छा अनुसार कार्य व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जहाँ तक के उसके कार्यों द्वारा समाज का कोई अहित न हो अथवा सामाजिक हितों के कार्यों में कोई बाधा न उत्पन्न हो। जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित सामाजिक दक्षता के प्रत्यय को सामाजिक उद्देश्य का सरल एवं उदार दृष्टिकोण समझना चाहिए। डीवी जी ने यानी कि जॉन डीवी जी ने सामाजिक दक्षता के अंतर्गत नागरिक संबंधी कुशलता एवं व्यावसायिक कुशलता को शामिल किया है। तो ये हो गया एक बार सामाजिक उद्देश्य, यानी कि सामाजिक उद्देश्य के बारे में हमने बताया। अब आपका आता है नंबर आपका जो बताया लोकतंत्र के शैक्षिक उद्देश्य। अब लोकतंत्र के प्रति कैसे है इनका, अब लोकतंत्र के प्रति उनका जो शैक्षिक उद्देश्य है उसके बारे में, लोकतंत्र के प्रति हमारा अपने लोकतंत्र के प्रति जो शैक्षिक उद्देश्य है उसका क्या नीति होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसमें आएगा कि लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य है ऐसे नागरिक बनाना जिसमें नेतृत्व की योग्यता हो, यानी जिसकी जो जिस पे हो उसकी योग्यता हो। अब अपने मत को उचित उपयोग कर सके, निष्पक्ष तथा समान रूप से न्याय कर सके, जनता के प्रति उत्तरदायी नेताओं का चुनाव कर सके, छात्रों को बहस, चर्चा तथा अपने मतों को व्यक्त करना सिखलाए, उन्हें दूसरों के मतों को सुनने समझने के काबिल बनाए। तो इसी को तो लोकतंत्र के शैक्षिक माना गया है। यानी कि लोकतंत्र पे हमें जो शैक्षिक बनाता है उपभोक्ता, शिक्षा का अभाव देता है, उसी को हम लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के आधारित पे। अब जो लोकतंत्र शिक्षा का लक्ष्य है आलोचनात्मक विवेक पैदा करना, जबकि उपभोक्ता केंद्रित मौजूदा शिक्षा का लक्ष्य सर्वसत्तावादी विवेक पैदा करना है। लोकतांत्रिक शिक्षा का परिवेश सामाजिक बहस के नए मुद्दों का जन्म दे सकता है। लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य, लोकतांत्रिक अकादमिक परिवेश और लोकतांत्रिक शिक्षा का होना जरूरी है। शिक्षा के नज़रिए संस्कार, आदतें आदि को लोकतांत्रिक बनाया जाए। शिक्षा अपना कायाकल्प करे। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए समानता का, धर्मनिरपेक्षता का, सामाजिक न्याय का और समाजवाद का। ये शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के बहुमुखी विकास में मदद करना हमारी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है लोकतंत्र की समझ बेहतर और गंभीर बनाएं और एक शिक्षक को अपना आहार, व्यवहार और परिप्रेक्ष्य के लिहाज से लोकतांत्रिक होना चाहिए। वह अपने विषय को गंभीरता से जाने
छात्रों में अध्ययन और श्रम के प्रति गहन रुचि पैदा करने की उसमें क्षमता हो। दार्शनिक जॉन डीवी का किताब का नाम शिक्षा का लोकतंत्र, इसमें शिक्षा और लोकतंत्र के आपसी जो रिश्ते हैं की पड़ताल करते हुए विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है, वो बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कभी अगर पढ़िए तो शिक्षा और लोकतंत्र के बीच जो जॉन डीवी जी की बुक्स है, वो शिक्षा और लोकतंत्र, उसके बारे में ज़रूर पढ़िए कभी आप जब फ्री हुए तो इसको पढ़े। तो इसमें जो आपको ये क्वेश्चंस हैं वो आपको बड़ी अच्छे से आपको उसमें लोकतंत्र और शैक्षिक जो लोकतंत्र में जो शिक्षा का संबंध है उसके बारे में यहाँ पे आपको बड़ा ही मार्मिक स्वभाव से बताया है उन्होंने। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं तक होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक इंतजार करिए दोस्तों। अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।